Hello, my shimmering star. I am Amika Dhaya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. So, our today's topic is theories of achievement. मतलब अब तक मैंने आपको मोटिवेशन के बारे में बता दिया है एंड अचीवमेंट मोटिवेशन के बारे में भी बता दिया है. आज हम जानेंगे कि थ्योरीज ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है. देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज बट वन बाय वन करके हम एक एक कवर करने वाले हैं. और आज की फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन और वो दी किसने थी? मैक्लेलैंड. ओके, ये किसने दी थी? मैक्लेलैंड ने. मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन. मैक्लेलैंड ने क्या कहा था कि एक पर्सन की मोटिवेशन और इफेक्टिवनेस किसी भी जॉब में, देखो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बता दूं मैं, ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. मैक्लेलैंड एंड एटकिंसन दोनों काम करते थे और उन्होंने ना जॉब मैनेजमेंट के बारे में बात करी थी. मतलब जॉब को कैसे मैनेज करना है, क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है. और ये थ्योरी बेसिकली डिपेंडेंट थी कि अगर आपके अंडर कोई काम कर रहा है या आप कोई काम कर रहे हो तो आप कैसे काम कर सकते हो. आप अचीवमेंट पे काम करोगे, आप एफिलिएशन पे काम करोगे कि आपकी फ्रेंड काम कर रही हो तो आप काम करो, अदरवाइज आप काम नहीं करोगे. या पावर के लिए काम करोगे कि मैं तो आज इसीलिए हार्डवर्क कर रहा हूँ या हार्डवर्क कर रही हूँ कि मेरे पास एक पावर हो जिससे मैं कमांड कर सकूं. तो मैक्लेलैंड ने और एटकिंसन ने अपनी थ्योरी दी थी जॉब मैनेजमेंट को लेके. बट इनका एजुकेशन में भी इम्प्लीकेशंस हैं क्योंकि हमारे लर्नर्स भी कुछ ना कुछ अचीव कर रहे होते हैं. एंड कोई लर्नर तो मोटिवेशन के अकॉर्डिंगली कर लेता है. मोटिवेशन देखो मैंने आपको बताई थी, मोटिवेशन भी दो टाइप की होती है. या तो इंट्रिंसिक होती है कि जिससे आप खुद ही मोटिवेटेड हो, या एक्सट्रिंसिक होती है मतलब आपको कोई गिफ्ट देके, कोई एक्स्ट्रा चीजें देके मोटिवेटेड किया जा रहा है. ओके, सो मोटिवेशन में जो मैक्लेलैंड थे उन्होंने 3 नीड बताई हैं. 3 नीड है. फर्स्ट नीड है नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर. इनके एक्रोनिम्स भी हैं, मैं आपको आगे बताती रहूंगी. फर्स्ट है नीड फॉर अचीवमेंट. आपके क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे नैच, या तो ऐसे लिखा मिलेगा या फिर स्मॉल ANCH ऐसे आपको लिखे मिलेंगे. तो फर्स्ट है नैच. देखो नीड फॉर अचीवमेंट. अब आपको क्या समझ आ रहा है यहाँ से? जब आपको उपलब्धि की जरूरत है, मतलब यहाँ पे आपको खुद से उपलब्धि पाने की जरूरत है, यू वांट द अचीवमेंट. यहाँ पे है अचीवमेंट मोटिवेशन इज डिफाइंड एज अ non-conscious concern for achieving excellence through individual. अचीवमेंट मोटिवेशन क्या बताया गया है कि एक ऐसा नॉन कॉन्शियस कंसर्न है, मतलब हम कंसर्न भी नहीं है उसके बारे में, और हम अचीवमेंट मोटिवेशन कहते हैं कि जब इंडिविजुअल अचीव करना चाहता है एक एक्सीलेंस पोजीशन को. तो अचीवमेंट मोटिवेशन क्या हुआ? नॉन कॉन्शियस कंसर्न है किसी भी एक व्यक्तिगत पर्सन का जब वो उस उपलब्धि को ऊपर हायर लेवल तक अचीव करना चाहता है. ठीक है, इसके बाद है पर्सन विद अचीवमेंट मोटिवेशन सीक अचीवमेंट. वो खुद अचीवमेंट ढूंढता है, उपलब्धि ढूंढता है. अटेनमेंट ऑफ रियलाइज बट चैलेंजिंग गोल्स एंड एडवांसमेंट इन अ जॉब. उसे अचीवमेंट तक जाना है बट वो क्या क्या फेस कर रहा है, वो उस गोल, चैलेंजिंग गोल को भी अचीव करता जा रहा है और अपनी जॉब में भी एडवांसमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है. दे प्रेफर आइदर टू वर्क अलोन और विद द हायर अचीवर्स. मतलब जो जिनकी नीड ऑफ अचीवमेंट है वो या तो अकेले ही काम करना चाहते हैं या ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जिनकी अचीवमेंट उनसे भी ज्यादा क्या है? हाई है. इसके बाद है नीड फॉर एफिलिएशन. आई थिंक आपको नैट समझ आ गया है कि नैट क्या होता है, जिसके अंदर अचीवर्स खुद से मोटिवेटेड हैं किसी पोजीशन को अचीव करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए, और यहाँ पे वो नॉन कॉन्शियस होते हुए भी बहुत सारे चैलेंजिंग गोल्स को फेस कर रहे होते हैं और अपने लेवल पे एडवांसमेंट शो कर रहे होते हैं. देन आती है नीड फॉर एफिलिएशन. एफिलिएशन से आप समझते होंगे, एफिलिएशन होता है कि जब आपको किसी संबंध से नीड, संबंध स्थापित करने की नीड है. मतलब यहाँ पे आपको कुछ अचीव नहीं करना है, आप जिस भी वर्क प्लेस में रह रहे हो आपको वहां पे शांति से रहना है और अपने दोस्त या फ्रेंड्स बनाने हैं. एफिलिएशन मोटिवेशन क्या हुआ? नॉन कॉन्शियस कंसर्न फॉर एस्टेब्लिशिंग, बनाना, मेंटेन करना, रिस्टोर करना, अगर टूट गए हैं तो उसे दोबारा स्थापित करना,
क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप विद अदर। मतलब यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो किसी मतलब जो भी उसके वर्क मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उसके साथ कलीग्स हैं, उनके साथ एक क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करता है, मतलब संबंध बनाना चाहता है, जैसे फ्रेंड्स बनाना चाहता है, कोलीग्स के साथ अच्छे से रहना चाहता है। सबसे पहले तो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा दोस्त का, फिर मेंटेन भी करना है, अगर किसी वजह से वो बिगड़ गया तो उसे रिस्टोर भी करना है। देन अ पर्सन विद एफिलिएशन मोटिवेशन हैव अ नीड फॉर द फ्रेंडली रिलेशनशिप। यहाँ पे वो एक फ्रेंडली मित्रता पूर्वक संबंध बनाना चाहता है और वो इसी के लिए मोटिवेटेड रहता है कि जितना ज्यादा इंटरेक्शन वो दूसरों से कर पाएगा, मतलब ज्यादा अगर वो संप्रेषण कर रहा है दूसरों से, बातचीत ज्यादा कर रहा है, तो उसकी मोटिवेशन खुद से हाई रहेगी। देन दीज पीपल्स आर टीम प्लेयर। जैसे टीम प्लेयर होते हैं, अगर आपको क्रिकेट टीम एक मैच परफॉर्म कर रहे हो आपको, तो अगर मैच जीत सकते हैं तो हम तभी जीत सकते हैं जब हम 11 मेंबर साथ खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल वाली बात नहीं है। विल ऑफ्टन गो अलोंग विद व्हाटएवर द रेस्ट ऑफ ग्रुप वांट टू डू। ये उन्हीं के साथ जाते हैं जो हमारा बचा हुआ पूरा समूह उस चीज को करना चाहता है। क्लियर। तो नीड ऑफ एफिलिएशन से क्या समझ आया, ये भी एक एफिलिएशन मोटिवेशन होता है जहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय है या जो इंडिविजुअल है वो किसी भी टाइप का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है, और वो उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है जहाँ उसका पूरे ग्रुप मेंबर जाना चाहते हैं। इसके बाद है नीड फॉर अथॉरिटी और पावर। यहाँ पे उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब आधिकारिक नीड उसके अंदर ज्यादा है। तो पावर मोटिवेशन है, कंसर्न है, ये खुद का कंसर्न है फॉर एक्वायरिंग स्टेटस, मतलब मुझे एक स्टेटस तक पहुंचना है। हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन अदर, जिससे मेरा प्रभाव दूसरे लोगों पे पड़े। मैकलेन यूज्ड पावर मोटिवेशन एज अ मेजर ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस बिहेवियर। जो सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे पॉलिटिकल लीडर होते हैं, ये उनसे रिलेटेड है। पर्सन विद पावर मोटिवेशन टेंड टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अनदर। जिसके पास पावर मोटिवेशन होती है वो दूसरों को कंट्रोल भी करना चाहता है एंड उनको इन्फ्लुएंस भी करता है, प्रभावित भी करता रहता है। दे हैव अ नीड टू विन आर्ग्यूमेंट। ये किसी भी प्रकार की बहस को जीत सकते हैं। नीड टू बी इफेक्टिव एंड मेक एन इम्पैक्ट। इनकी पर्सनैलिटी बहुत प्रभावकारी होती है और ये प्रभाव जमा भी जाते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू लीड एंड फॉर देयर आइडियल्स टू प्रिवेल। मतलब इनकी स्ट्रॉन्ग नीड है कि हम लीड कर सकें आधिकारिक और अपने आइडियाज दूसरों में बांट सकें। क्लियर। तो अथॉरिटी का मतलब है यहाँ पे हमारी अचीवमेंट किस चीज पे डिपेंड करती है कि मुझे मेरे हाथ में कोई पावर होनी चाहिए जिससे मैं लोगों को कंट्रोल कर सकूं। क्लियर। इसके बाद समरी करूं मैं तीनों की, तो अचीवमेंट क्या समझ आया आपको, जिसके अंदर लाइक टू सेट एंड अकम्प्लिश गोल, जिसके अंदर जो वो उनके उद्देश्य हैं वो खुद से निर्धारित करते हैं और खुद से अचीव करना चाहते हैं। एफिलिएशन का क्या मतलब है, एफिलिएशन में एंजॉय करना चाहते हैं, सोशल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और फ्रेंडली बिहेवियर बनाना चाहते हैं। पावर में क्या करते हैं, वो इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं लोगों पे कि मेरा प्रभाव दूसरों पे पड़े। देन प्रेफर टास्क मॉडरेट डिफिकल्ट, मतलब ये चाहते हैं कि मेरे पास जो एवरेज लेवल के टास्क हैं उनसे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के टास्क मैं सॉल्व करता चलूं या करते चलूं। देन वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप। यहाँ पे एफिलिएशन में बात ही है कि अगर आप सोशल ग्रुप बनाना चाहते हो तो आप उस ग्रुप का पार्ट होना चाहते हो। देन पावर है ऑफन असर्टिव एंड आउट ऑफ स्पोकन, मतलब ये बोलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और अपनी जो बात है उसका प्रभाव दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तीनों समझ आए। अचीवमेंट कुछ अचीव करना है, एफिलिएशन सोशल ग्रुप बनाने हैं, पावर नियम बनाने, कानून बनाने, लोगों को कंट्रोल करना है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो बहुत बार पूछा जाता है, आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि देयर इज अ पर्सन हु डील्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज अ पर्सन हु अवॉइड टू डील विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर इज अ पर्सन हु रिलेट विद कंट्रोल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ नैच, तो आपको छांटना पड़ जाएगा उसमें से, यू हैव टू चूज वन फ्रॉम देम। तो आपको पता होना चाहिए कि नैच क्या होता है, नैफ क्या होता है एंड पावर क्या होती है। ना if you know the difference between these three, so you are able to answer this type of questions. So NACH क्या है, look for the challenges of risk, मतलब अगर अचीवमेंट ही करनी है तो वो चैलेंजेस और रिस्क को क्या करते रहते हैं, देखते रहते हैं, उनकी तरफ जाना है उन्हें। प्रीऑक्यूपाइड विद द फेलियर, मतलब ये पहले से ही फेलियर से प्रीऑक्यूपाइड है, इनको बहुत फेलियर मिल चुके हैं और इन्हें तो बस सोशल ग्रुपिंग बनानी है। परसिस्ट फॉर लॉन्गर, मतलब ये ज्यादा देर तक टिकते हैं क्योंकि जब तक अचीव नहीं होगा ये
ये जब तक चीजों को अचीव नहीं कर लेंगे, ये अपने उद्देश्य को पा नहीं लेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। गिव अप इजीली, फ्रेंड नहीं कर रहे, हम भी नहीं कर रहे। देन वैल्यू फीडबैक फ्रॉम द अदर्स, इनको वैल्यू फीडबैक मिलता है, मतलब इनकी जो फीडबैक होती है, जो इनका फीडबैक इन्हें दिया जाता है वो वैल्यूएबल होता है। देन अवॉइड चैलेंजेस, ये चैलेंज नहीं करना चाहते, टास्क भी नहीं करना चाहते, और मतलब अपोजिशन पार्टी में बैठ के अच्छे से बस बात करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद है enjoy performing इंस्टीट्यूशन वेयर दे कैन बी इवेल्युएटेड, ऐसे इंस्टीट्यूशन पे बात करना चाहते हैं जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाए, क्योंकि इन्हें तो अचीवमेंट चाहिए। डू नॉट लाइक बीइंग इवेल्युएटेड बाय फ्रेंड के ऊपर डिपेंडेंस है, फ्रेंड से ही देखना चाहते, तो ये नहीं चाहते कि हमारी इंडिविजुअल की जो अचीवमेंट है वो रिकॉर्ड की जा सके। आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर, ये असफलता से नहीं भागते। Dislike the situation where there is a 50-50 chance of failure, either very easy or very hard, मतलब ये कैसी भी सिचुएशन दे दे, चाहे हम वेरी हार्ड दे दें चाहे हम वेरी इजी दे दें, इनका 50-50 चांस होता है कि ये अचीव कर लें। और ये डिसलाइक करते हैं कि ऐसी भी सिचुएशन आप दे दो, या तो बहुत अच्छी सिचुएशन दे दो या बहुत गंदी सिचुएशन देखो, इन्हें काम ही नहीं करना होता। एट्रीब्यूट परफॉर्मेंस टू बी इंटरनल फैक्टर, मतलब अचीवमेंट की जो मोटिवेशन आ रही है वो इंट्रिंसिक है, अंदर फैक्टर से आ रही है। एंड अवॉइड टू पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, दे आर रिस्पॉन्सिबल इन नेचर, ठीक है। एट्रीब्यूट परफॉर्मेंस टू एक्सटर्नल फैक्टर सच एज लक, ये डिपेंड करते हैं, इनका जो एट्रीब्यूट होता है, इनका जो मानना होता है, वो पूरी इनकी जो मानक प्रवृत्ति है वो डिपेंड करती है कि हम लकी हैं तो हम जीत ही जाएंगे, हमारे करने से क्या होता है, होता तो वही है जो किस्मत में होता है। तो मतलब ये ऐसे स्टेटमेंट पे बिलीव करते हैं, जबकि नेच वाले बिलीव करते हैं कि यस इफ वी आर रिस्पॉन्सिबल तो हमें खुद को आत्मनिर्भर बनाना है। क्लियर। इसके बाद आते हैं स्ट्रेटजीज दैट अ कोच कुड एम्प्लॉय इंश्योर दैट नीड अचीव, मतलब अचीवमेंट तक पहुंचाने के लिए कैसे हम कोचिंग दे सकते हैं किसी को, बच्चों के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के साथ। अब ये लर्निंग वाली बात आ रही है, स्कूल एनवायरनमेंट अच्छा दे के, अगर हम स्कूल एनवायरनमेंट अच्छा दे रहे हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट अच्छा दे रहे हैं, उसके एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं, तो वो अचीवमेंट की तरफ खुद ही मोटिवेटेड हो जाएगा। कल्चरल डिफरेंसेस, मतलब कल्चरल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करके और कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में पूरी संभावनाएं और पूरा ज्ञान देके। सिग्निफिकेंट अदर, ये भी बता के देखो दूसरे भी सिग्निफिकेंट है, उनकी भी वैल्यू है, दे आर ऑल्सो वैल्यूएबल। गोल सेटिंग करा के, अगर हम छोटे छोटे गोल दे देंगे कि आपको यहाँ तक पहुंचना है, अगर आपको कोई टेस्ट परफॉर्म करना हो तो आपको 10 मार्क्स गेन करने हैं 20 में से, फिर आपको एक गोल दे दिया जाता है आपको 15 गेन करने हैं, देन 16 गेन करने हैं, ऐसे अगर आप गोल सेटिंग करा देते हो तो बच्चे की टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है कि वो अचीवमेंट की तरफ बढ़ता चला जाए। एक्सपेक्टेशंस, मतलब बच्चों को ये भी बता के कि बेटा हम आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। देन एट्रीब्यूशन बोथ दोज कन्वेड बाय द टीचर और कोच, दोज एक्सप्रेस्ड बाय द परफॉर्मर, मतलब एक्सपेक्टेशंस और एट्रीब्यूशन शो करनी है उस बच्चे के लिए, उस लर्नर के लिए जिसके पेरेंट्स भी ये बात शो करें, टीचर भी और कोच भी, मतलब टीचर तो कोच ही है यहाँ पे, तो कोच और टीचर दोनों शो करें कि हम आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं और आपको कहाँ तक अचीवमेंट शो करनी है। तो अगर आप अचीवमेंट का कोच डिसाइड कर रहे हो तो सबसे पहले उसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, उसके लर्निंग एक्सपीरियंस को इनहेंस करो और उसके प्रायर एक्सपीरियंसेस में कुछ अच्छा जोड़ने की कोशिश करें, और छोटे छोटे अगर हम गोल सेट करें तो बच्चा नीचे से लेवल को अचीव करता चला जाएगा। क्लियर। इसके बाद है स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस नैफ एंड इम्प्रूव नैच, मतलब अगर आपको नीड ऑफ एफिलिएशन घटानी है, संबंध बनाने की जो नीड है, जरूरत है, वो घटा के आपको नैच बढ़ानी है, मतलब उपलब्धि बढ़ानी है आपको, ठीक है। देन गिव सक्सेस एंड फीलिंग ऑफ प्राइड, अगर आप ये बच्चे को बता देते हो कि अगर आप सक्सेस अचीव कर लेते हो या फिर आप उसे सक्सेस की सीढ़ी तक पहुंचा देते हो तो वो प्राइड फील करेगा, वो उसे बताओ कि आप एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन तक पहुंच गए हो। देन रिड्यूस पनिशमेंट, नेगेटिव चीजें मत करो बच्चों के साथ, अगर आप नेगेटिव चीजें करोगे तो उसके अंदर का मोटिवेशन मरता चला जाएगा। देन अवॉइड सिचुएशन, एंड सेकेंडली अगर नेगेटिव मोटिवेशन दोगे आप तो वो बच्चा नेगेटिव एस्पेक्ट को ही देखेगा। इसके बाद है ऐसी सिचुएशन, अवॉइड ऐसी सिचुएशन करो कि जिसमें वो बार बार हार रहा है, तो बच्चे का मोरल बिल्कुल डाउन हो जाएगा और वो जीतने की कोशिश ही नहीं करने वाला है। देन सेट टास्क विद द चॉइस ऑफ डिफिकल्टी एंड कैटर फॉर द ऑल लेवल, मतलब हमें बच्चे का लेवल देखते हुए डिफिकल्टी को सेट करना है, मतलब वी हैव टू गो फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स।
पहले हमें छोटी छोटी चीजें करानी है, देन हमें कॉम्प्लेक्स पे जाना है। इसके बाद है स्ट्रेस परफॉर्मेंस रादर देन आउटकम गोल, मतलब हमें परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, गोल कितने अचीव करे इस पे ध्यान नहीं देना है आपको। हमेशा देखो पेरेंट्स को भी बोला जाता है कि आपको हमेशा ये ध्यान नहीं देना होता कि बच्चे ने 20 नंबर नहीं लिए 20 में से, आपको ये भी देखना होता है बच्चे की नॉलेज थी बट एट दैट टाइम या तो हेजिटेशन हो गया है या वो लिख नहीं पाया है, देयर आर सो मेनी रीजंस, तो उनको भी ध्यान में रखा जाए। टास्क डिफिकल्टी स्लोली बढ़ानी, ये मैंने अभी बताया आपको, पहले इजी काम देना है, पहले नीचे वाली सीढ़ी दो, ठीक है, फिर उससे ऊपर वाली दो, फिर उससे ऊपर वाली दो, देन आप हाईएस्ट दो, तो बच्चा कहीं यहां जाके पहुंचने वाला है। क्लियर है? इसके बाद आते हैं एटीट्यूड ऑफ अचीवमेंट मोटिवेटेड पीपल, मतलब जो खुद से मोटिवेटेड पीपल हैं, जिनके पास नीड ऑफ अचीवमेंट है ना कि नीड ऑफ एफिलिएशन, वो कैसे होते हैं? उनके लिए इम्पोर्टेंट है अचीवमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, किसी भी बाहरी जो भी रिवॉर्ड है, कोई गिफ्ट है, कोई उपहार है, उससे ज्यादा उनके लिए उनकी अचीवमेंट है। कोई उन्हें अगर ब्राइब दे रहा है, कोई ये कहे कि मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दे देता हूँ और तुम ये टेंडर छोड़ दो या ये काम मत करो, तो वो उस पैसे पे नहीं जाएंगे, वो अपनी अचीवमेंट पे ही जाएंगे, चाहे जाके उन्हें वहां 10,000 का भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। देन है अचीविंग द एम एंड टास्क गिव ग्रेटर पर्सनल सेटिस्फेक्शन देन द रिसीविंग प्रेज और रिकॉग्निशन, ये चाहते हैं कि मेरा पर्सनल सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो, इससे ज्यादा ये ना हो कि तुम्हारी वाहवाही हो रही है मार्केट में। देन फाइनेंशियल रिवॉर्ड इज रिग्रेडेड एज अ मेजरमेंट ऑफ सक्सेस नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, रिवॉर्ड मायने रखता है, नो डाउट हम सबके लिए रिवॉर्ड मायने रखता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मेजरमेंट, जो सक्सेस की मेजरमेंट है, मापन है, वो जो आपकी सफलता का, वो तुम सिर्फ रिवॉर्ड से करने लग जाओ। रिवॉर्ड तुम्हारे लिए एक फाइनेंशियल गिफ्ट तो माना जा सकता है, बट आप उसे एंड नहीं मान सकते कि बस मुझे रिवॉर्ड मिल गया और मेरा काम खत्म हो गया, आप इसे एंड प्रोडक्ट नहीं मान सकते। इसके बाद है सिक्योरिटी इज नॉट प्राइम मोटिवेटर एज इट अ स्टेटस, मतलब अगर आपकी सिक्योरिटी है, वो स्टेटस पे जाके आपका काम नहीं होगा, आपकी सिक्योरिटी है जब तक आप मोटिवेटेड रह के किसी चीज को अचीव ना कर लो। फीडबैक इज एसेंशियल, फीडबैक देना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं वर्किंग हो, अगर आप एज अ स्टूडेंट भी हो, तो अगर आप एक अच्छा काम करते हो और अगर आपके जो हेड्स हैं, जो भी हेड्स हैं, आपके मैनेजर हैं, चेयरमैन हैं, अगर वो आपको फीडबैक प्रोवाइड दे देते हैं, अगर आपको ये बोल देते हैं यस अनामिका यू डू वेरी गुड, तो आप इटसेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हो। तो हमारी सक्सेस का एक छोटा मेजरमेंट भी है कि हम फीडबैक टाइम टाइम पे मिलता रहे, अगर अच्छा कर रहे हो तो प्रेज करा जाए, रिकॉग्निशन हो कि आपको कोई पहचाने, इससे ये होगा कि आपका जो डाटा है, आप जो भी काम कर रहे हो वो ज्यादा फैक्चुअल बन जाएगा, आप रिलायबल हो जाओगे अपनी चीज के लिए और आप क्वांटिफाइबल भी करने लग जाओगे, क्वांटिटी भी बताने लग जाओगे कि मैंने इतना काम भी किया है, सिर्फ क्वालिटी नहीं। देखो हर जगह क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंस है, अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो आपने 20 की नोटबुक चेक की और 20 की नहीं की, तो यू आर नॉट अ गुड टीचर। तो क्वांटिफाइबल करना भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने उन 20 की कितनी भी अच्छी नोटबुक चेक करी है, चाहे आपने उन 20 बच्चों का टाइम भी उन्हें दे दिया है, बट आपकी क्वांटिफाइबल भी होना जरूरी है। देन दे कॉन्स्टेंटली सीक इम्प्रूवमेंट एंड वेज डूइंग थिंग्स बेटर, मतलब ये अपने आप में टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं कि अगर मेरे सामने कोई डिफिकल्ट टास्क भी आ गया तो मुझे कैसे डील करना है। इसके बाद है दे विल लॉजिकली फेवर जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड, उनका नेचर है कि जब तक मेरी नीड सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी मैं उन अपॉर्चुनिटी को गेन करता चले जाऊंगा या चले जाऊंगी और अपने गोल्स को सेट करती जाऊंगी उन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो हमें क्या पता चला, ये रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, खुद से सेटिस्फाई होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं और अपॉर्चुनिटी को हमेशा ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, ना कि छोड़ने की। एग्जाम्पल जैसे सेल्स, बिजनेस, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनका रोल यही होता है कि वो अपनी अचीवमेंट को लेके चलें, ना कि अपने रिवॉर्ड्स को। इसके बाद है अचीवमेंट मोटिवेटेड पीपल आर जनरली दैट वंस हु मेक्स थिंग हैपन एंड गेट रिजल्ट। अचीवमेंट मोटिवेटेड पर्सन आप उन्हें ही बोलोगे जिन्होंने अपनी अचीवमेंट पे फोकस किया है और जब तक रिजल्ट नहीं मिल गया है वो काम करते चले गए हैं। जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल सुने होंगे कि जब तक उन्हें चीजें अचीव नहीं कर ली हैं, जैसे बल्ब भी बना था तो नंबर ऑफ एम्पल ऑफ ट्राई एंड ट्राई किए थे उन्होंने, 1000, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, बट कुछ इतने ही थे, तो
तब तक जब तक उन्होंने उसे क्रिएट नहीं कर लिया, उन्होंने उस चीज को ड्रॉप नहीं किया। तो उनकी अचीवमेंट वही थी कि वो एक बल्ब बना सकें, एक लैंप बना सकें जो आपको रात को भी लाइट प्रोवाइड करे। देन मैकलेलन बिलीव दैट अ पर्सन कोर बिलीव्स एंड एटीट्यूड डिटरमाइंस हिज अचीवमेंट। मतलब उसकी खुद की बिलीव्स क्या है किसी टास्क को लेके, उसका एटीट्यूड कैसा है, यही चीजें उसके अचीवमेंट को डिसाइड करती हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी द अचीवमेंट सोसाइटी, ठीक है। आफ्टर मैकलेलन हिज डिसिपल एटकिंसन परफॉर्म द रिसर्च वर्क ऑन द अचीवमेंट मोटिवेशन। मतलब मैकलेलन जो थे टीचर थे एटकिंसन के, इसके बाद एटकिंसन ने इसी अचीवमेंट मोटिवेशन पे अपना काम परफॉर्म किया है। तो जो हमारी नेक्स्ट मोटिवेशन थ्योरी रहेगी वो एटकिंसन की ही रहेगी। आई थिंक दिस इज ऑल क्लियर। नैच क्या होता है, नैफ क्या होता है, नैफ को घटा के नैच को कैसे अचीव करना है, क्लियर है। और एक जो मोटिवेटेड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होते हैं उन वो कैसे काम कर रहे होते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप पिन कर सकते, आप कमेंट कर सकते हो, सॉरी, मैं उसका आंसर पिन कर दूंगी। और बच्चों ने मुझे टॉपिक्स भी बोले थे कि मैम आप ये टॉपिक करा दो, तो मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया था कि मैम आप मोटिवेशन पे वीडियो बना दो, दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग द वीडियो ऑन मोटिवेशन। बट जब मैंने खुद से देखा है कि मोटिवेशन इज अ वेरी लेंदी टॉपिक और ये इतना बड़ा टॉपिक है, आई ऑल्सो डू सर्चेज, तो मुझे इसका कंटेंट ज़्यादा नहीं मिला। बट surely I will cover all the theories of motivation or achievement motivation in the series of motivation. Okay, bye bye, take care, thank you. And our favorite, keep going, keep growing and keep learning. Bye bye.